हेलो फ्रेंड्स, मैं आज फिर लाया हूँ परसेंटेज के प्रीवियस क्वेश्चंस एसएससी और बैंक के। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हेन अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 216 इट बिकम्स 140% ऑफ इटसेल्फ, व्हाट इज द नंबर। कोई भी नंबर अपने आप का 100% होता है और उसमें जो भी वृद्धि होती है, जैसे कि 100% में 40% की वृद्धि हुई, तो इसका मतलब ये है कि 216 जो है वो 40% के बराबर है। ये कह रहा है इंक्रीज बाय 216, इंक्रीज बाय मतलब इतने से बड़ा है। तो देखिए 40% बराबर 216, ठीक है। अब 40 से काटेंगे इसे तो कितना आएगा, 4 चक 16, तो 1% बराबर होते हैं 5.4 और हमें निकालना है ओरिजिनल नंबर मीन्स 100%। तो 100% निकालने के लिए दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आंसर क्या आएगा, 100% बराबर 540। एक जीरो से ये पॉइंट कट जाएगा और जीरो लास्ट में ऐड हो जाएगा, तो आंसर आएगा 540। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इफ एज इनकम इज 40% लेस देन दैट ऑफ बी, हाउ मच परसेंट बीज इनकम इज मोर देन दैट ऑफ ए। तो हमें पता करना है कि ए और बी दो पर्सन हैं, उसमें ए की इनकम 40% कम है बी से। क्या कह रहा है, बी से कम है, तो बी की कितनी होगी। देखिए पहले तो हम ये बताते हैं कि 40% को हम फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, 2/5, ठीक है। तो जो 5 है वो हो जाएगी, वो होगी बी की वैल्यू, क्योंकि ये कह रहा है बी से कम है। तो जो 5 होता है वो हमेशा बी होता है, बेस मान के चलते हैं 5, ये मतलब बी। तो यहाँ पे बी जो है वो 5 है और 5 से 2 कम, 5 में से 2 हटाएंगे तो कितना आएगा 3, मतलब 40% कम है, तो बचा कितना 60%, ठीक है। तो अभी ये कह रहा है कि जो बी की इनकम है वो ए से कितनी ज़्यादा है, ठीक है, ए से कितनी ज़्यादा है। अब यहाँ पे हम 3 नीचे लेंगे क्योंकि ए से कंपैरिजन हो रहा है बी का, तो कितनी ज़्यादा है इसमें देखिए, 3 से 2 ज़्यादा है, ठीक है, तो 2 लिखेंगे ऊपर। अब 2/3 को हम क्या लिखते हैं, 66.66%, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इफ x इज 60% मोर देन y इज व्हाट परसेंट ऑफ x। हमें पता लगाना है कि x और y दो पर्सन है, तो x 60% ज़्यादा है y से, 60% ज़्यादा है। 60% को हम फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, 3/5, ठीक है। तो 3/5 ये कह रहा है y से मोर देन y से ज़्यादा है, तो y की क्या है 5, ठीक है, y है बेस, ठीक है। हम 5 लेंगे y को और इससे 60% ज़्यादा है जो कि 3 है, 60% 3 के बराबर है। तो 3 5 में बढ़ाएंगे, मतलब ऐड करेंगे, 5 में 3 जोड़ेंगे तो आएगा 8, ये है 8, मतलब 160% है। तो अब ये पता करना है कि y इज़ व्हाट परसेंट ऑफ x। तो y जो है 5, वो 8 का कितने परसेंट है, ठीक है, 5 8 का कितने परसेंट है। तो 5/8 क्या होता है, देखिए 1/8 होता है 12.5%। तो 12.5% को हम 5 गुना कर देंगे, ठीक है, तो कितना होगा 12 पंजे 60 और फिर 0.5, 5 को 5 25, तो 62.5 आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1/8 को हम 12.5% लिखते हैं फ्रैक्शन में, और इसका हम जब 5 टाइम्स करेंगे तो क्या आएगा, 12 पंजे 60, ठीक है, और 5 पंजे 25, 60 में 25 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 62.5 आंसर आएगा इसका, ठीक है, ये वाला 62.5। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ ए इज़ 40% मोर देन बी इज़ हाउ मच परसेंट लेस देन ए। तो ए और बी दो पर्सन है, ठीक है, ए 40% बी से ज़्यादा है, बी से ज़्यादा है, तो बी को हम बेस मानेंगे। 40% को हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था 2/5 बोलते हैं, तो बी को हम 5 लेंगे, बेस मानेंगे, और उससे 2 ज़्यादा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। अब ये बताना है कि बी कितना कम है ए से,
कितने परसेंट कम है। तो देखिए इन दोनों में अंतर क्या है, 2 ऊपर लिखेंगे, और ये कह रहा है कि ए से कितना कम है, तो ए को हम बेस मानेंगे, ठीक है, नीचे लिखेंगे 7। और 2/7 कितने होते हैं, देखिए पहले तो ये बताइए कि 1/7 हम बोलते हैं 14.28 को, ठीक है, ये होता है 1/7, और हम 2/7 को इसकी 14.28 की 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आएगा, 14 दूनी 28 और 28 दूनी 56, ठीक है, ये आएगा 28.56, ये रहा 28.57 है, सेम, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ a इज़ 20% मोर देन 360 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a। देखिए इसमें मैं बताता हूँ कि कोई भी नंबर मैंने बताया था कि अपने आप का 100% होता है, ठीक है, तो जो 360 है वो 100% है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि a 20% ज़्यादा है इससे, तो हमें क्या निकालना है, 20% ज़्यादा मतलब 120%, ठीक है। अब एक जीरो से ये एक जीरो कटा, ये एक जीरो से ये एक जीरो कटा। अब 36 से जब 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 36 दहाई 360 आएगा, और 36 दूनी कितना होता है, 72, ठीक है। तो 7 6 13 और ये हो जाएगा 432, ठीक है, 432 इसका आंसर आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।